आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की ये वीडियो बहुत अहम है क्योंकि मैं आपको ताज़ा तरीन फिगर्स दूंगा कि गैर कानूनी तारकीन वतन की कितनी बड़ी तादाद पाकिस्तान से वापस चले गई है। और जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कुछ अरसे कबल अपनी एक मीडिया टॉक में बताया था कि 60% जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें इजाफ़ा हुआ है और 500% जो है वो खुदकश हमलों में जो है वो इजाफा हुआ है। और इसके पीछे उन्होंने कहा था कि जो अफ़गानिस्तान में लोग बैठे हैं इन दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस हैं, तो पुलिस ने कितने ऐसे दहशतगर्दों को पकड़ा है जो कि गैर कानूनी तारकीन वतन थे पाकिस्तान। अगर आप जो है इन तमाम मामलात को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। देखिए, आज 12वां दिन हो चुका है कि गैर मुल्की तारकीन वतन को वापस भेजा जा रहा है। बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की तारकीन वतन हैं वो खुद से चले गए हैं और इनका जो फिगर्स सामने आया है वो 2,30,000 से ज़ायद का है। लेकिन जो होल्डिंग सेंटर कराची में बनाया गया है इसमें 12 दिनों में 850 के करीब अफराद को इस होल्डिंग सेंटर से वापस जो है हमने जो है देखा है कि उनको चमन भेजा गया है और फिर वो चमन से अफ़गानिस्तान गए हैं। और गुज़िश्ता रोज़ 105 के करीब जो है वो अफराद थे जिनको 2 या 3 बसों के ज़रिए कराची से चमन रवाना किया गया और इस वक्त भी होल्डिंग सेंटर में 30-40 के करीब अफराद मौजूद हैं जिनके कवाइफ जो हैं उनको चेक किया जा रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि जिस भी शख्स को गिरफ्तार करके लाया जाता है कि ये गैर कानूनी तारकीन वतन है, तो सबसे पहले उनका मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाता है। अगर नादरा के पास उनका डेटा है तो उनको छोड़ दिया जाता है और अगर नादरा के पास उनका डाटा नहीं है तो उनको वहीं रखा जाता है और वहाँ पे उनको खाना भी फराहम किया जा रहा है और उसके बाद उनको फिर वहाँ से जो होल्डिंग सेंटर से भेज दिया जाता है आगे की जानिब, यानी कि चमन, और फिर चमन से वो अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। हमने ये देखा कि 3 दिन से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए ऑपरेशन भी हो रहा है। इनमें सुराब गोड है, केमाड़ी के इलाके हैं, इत्तेहाद टाउन है, जहाँ पर पुलिस वाले जो हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और उन ऑपरेशंस के अंदर जो है वो ख़वातीन कांस्टेबल्स जो हैं वो भी हैं और जिस पर भी शक होता है, जिसके पास दस्तावेज़ात नहीं होती हैं, तो पुलिस एहलकार उनका जो डाटा सिस्टम है वो पुलिस एहलकार के पास होता है और वो उसको अपने रिकॉर्ड में चेक करते हैं और अगर किसी का रिकॉर्ड फैमिली ट्री आ गई तो उसको छोड़ दिया जाता है और जिनकी फैमिली ट्री नहीं आती है तो उनको फिर होल्डिंग सेंटर भेज दिया जाता है। लेकिन एक बहुत अहम बात यह है, जिस तरीके से हकूमती सतह पर यह बताया गया कि गैर कानूनी तारकीन वतन जो हैं वो दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस हैं, वो मंशियात बेच रहे हैं, इस हवाले से अभी तक कोई ख़ास कारकर्दगी पुलिस की जानिब से सामने नहीं आई कि पुलिस ने बताया हो कि ये शख्स जो है वो दहशतगर्द है या ये शख्स मंशियात फ़रोश है या ये शख्स जो है वो असले का सप्लायर है या और दीगर जो गलत तरीके के काम हैं उनमें मुलव्विस हैं। अभी तक तो जो कराची में हम देख रहे हैं कि जो ऑपरेशन का पेस है वो बड़ा नॉर्मल तरीके से आगे चल रहा है और हुकूमत ने अभी जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया है उसके अंदर हमने ये देखा है कि कोई भी बंदा जो है वो ऐसा सामने नहीं आया है कि जिसके बारे में पुलिस ने या दीगर हुकाम ने ये बताया हो कि ये शख्स जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है या किसी और जो है तकरीबी काम में ये मुलव्विस है। तो अब लेकिन ज़राए हमें ये बताते हैं कि पुलिस एहलकार जो है उन्होंने बाज़ अफराद को पकड़ा हुआ है और उनसे तफ्तीश का अमल और तहकीकात का अमल जो है वो जारी है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आए। जो आजकल जो हालात हैं वो तो मैंने आपको बता दिए हैं सारे, कि इस टाइम जो कराची से हैं वो 850 से ज़ायद अफराद को चमन भेजा गया है इन 12 दिनों के ऑपरेशन में। इसके साथ साथ कराची में मुख्तलिफ इलाकों में जो सर्च ऑपरेशन है वो भी जारी है, जहाँ पर लोगों के पुलिस कवाइफ चेक कर रही है
ऑपरेशन स्लो स्लो जो है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस ऑपरेशन में ब्रेक लग गई है। और हमने अब जो चीज़ दूसरी एक अहम देखी है कि बहुत सारे ऐसी जगहें, ऐसी दुकानें जहाँ पे अफ़गानी काम करते थे, अब वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और वो दुकानें जो हैं वो 6-7 तो दुकानें मैंने आज खुद देखी हैं जहाँ पर पहले अफ़गानी काम कर रहे थे, अब वो दुकानें जो हैं बंद हो चुकी हैं। तो इससे लगता ये है कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो खुद जा रहे हैं, लेकिन जो खुद नहीं जा सकते हैं वो होल्डिंग सेंटर में आ रहे हैं और होल्डिंग सेंटर से ही उनको आगे भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो बहुत ज़्यादा हुकूमत पर प्रेशर डाल रही हैं कि आप जो है ये काम ना करें, और उनको काफ़ी जो है वो तशवीश है इस मामले के हवाले से।